Today's lecture on ICTV classification of virus. ICTV classification of virus. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने LST क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि ICTV ने LST क्लासिफिकेशन में कुछ रूल्स बनाए और उसमें कुछ सजेशन दिया, कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जो सिस्टम अभी तक यूज़ होता है वायरस के क्लासिफिकेशन में। ICTV एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वायरस को क्लासिफाई करने के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। टैक्सोनॉमी में taxonomy is a branch in which classify anything. ओके, वायरस की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस हो गई। ICTV ने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, क्या रूल बनाए LST क्लासिफिकेशन के लिए। 1970s में ICTV ने इम्प्लीमेंट किया रूल्स को। किस में? LST क्लासिफिकेशन में। उसी क्लासिफिकेशन में उन्होंने कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट किया एंड ऑल्सो गिव सजेशन फॉर नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस के क्लासिफिकेशन और नाम के लिए ICTV ने 1970s में कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट किया और उसमें कुछ सजेशंस बताएं कि हम क्लासिफिकेशन को कैसे अरेंज करेंगे, वायरस के क्लासिफिकेशन को कैसे अरेंज करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया और इनका जो ये एफर्ट था ये अभी प्रेजेंट टाइम तक यूज़ हो रहा है, टिल अ डे, प्रेजेंट टाइम तक। एन एफर्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि एन एफर्ट दैट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हम जो क्लासिफिकेशन बनाएंगे वो लीनियर का जो क्लासिफिकेशन है टैक्सॉन सिस्टम उसी पर बेस्ड होगा। यानी कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा पाए जाते हैं, हम उन ऑर्गेनेल्स को जैसे क्लासीफाई करते हैं यानी कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ के बेस पे सेम हम इसको भी उसी तरीके से ही अरेंज करेंगे। ओके, यानी कि द सिस्टम, जो सिस्टम है वो शेयर्स मेनी फीचर्स विद द classification system of cellular organelles of cellular organism। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है हम उसी फीचर पे इसको भी करेंगे, सच एज टैक्सॉन स्ट्रक्चर।
टैक्सॉन स्ट्रक्चर, जो टैक्सॉन स्ट्रक्चर है उसी के बेस पे, यानी कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ओके, बट वी स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर. हम फाइलम, क्लास एक्सेट्रा को नहीं लेंगे, हम सिर्फ ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे. ओके, ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर के लेवल से स्टार्ट करेंगे फॉर वायरस. वायरस के लिए हम जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे वो हम ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, और उसका जो सफिक्स होगा वो हम इटैलिक में लिखेंगे. एंड suffix given in italic form. suffix को हम suffix are written in italic. suffix का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड का लास्ट वर्ड, जो वो कोई भी वर्ड अगर जिस पे एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस वर्ड को हम सफिक्स बोलते हैं, और हम उस वर्ड को इटैलिक में लिखेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल मोनोनिगा विरेल्स. मोनोनिगा को हम सिंपल लिखेंगे, विरेल्स को हम क्या करेंगे, इटैलिक लिख देंगे. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा, ऑर्डर का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एविडेंस पर बेस्ड होगा, यानी कि एक इन्फ्रेंस पर बेस्ड होगा. ओके, जो किसी भी ऑर्डर में जो फैमिली होगी वो कॉमन एंसेस्टर की होगी. हर फैमिली किसी एक ऑर्डर में जितनी भी फैमिलीज होंगी वो सब आपस में किसी एक ऑर्डर कॉमन एंसेस्टर से होंगी. वो सारी फैमिलीज किसी एक कॉमन एंसेस्टर से होंगी, यानी उनके पूर्वज सेम होंगे. ओके, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो होगा ऑर्डर का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, यानी इसको आप लिख सकते हो एविडेंस. किसी एक एविडेंस पे, यानी कि रीजनिंग पे, यानी कि इसका तर्क होना चाहिए कि ये ऑर्डर है तो इसमें जितनी भी फैमिलीज हैं इसका पूर्वज ये है, यानी कि इसका एंसेस्टर ये है. एंड इन अ सिंगल ऑर्डर have most families evolved from a common ancestor. common ancestor यानी कि ancestor मतलब पूर्वज, उनके जो पूर्वज होंगे वो सारे कॉमन होंगे. उन सारी फैमिलीज के पूर्वज किसी एक एंसेस्टर से रिलेट करेंगे जो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे. ओके, और ये ऑर्डर जो भी ऑर्डर का नाम लिया गया है वो सारे ऑर्डर लैटिन वर्ड है. ऑर्डर्स आर लैटिन वर्ड. आप यहाँ पे एक पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल निमोनिया डिजीज़. निमोनिया डिजीज़ का क्लासिफिकेशन जो है, ऑर्डर मोनो नीगा विरेल्स. तो विरेल्स को हम इटैलिक में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी. पैरामिक्सोविरिडी. सब फैमिली है इसकी न्यूमोविरिनी. न्यूमोविरिनी यानी इसका ऑर्डर जो एंड होगा वो सारे किसी भी वायरस का जो क्लासिफिकेशन है उसका ऑर्डर
एंड होगा वो विरेल से, फैमिली विरिडी पे, सब फैमिली विरिनी में, जीनस जो उसका होगा वो एंड होगा वायरस पे, न्यूमो वायरस, स्पीशीज होगी जो डिजीज प्लस वायरस, उसके एरिया को लिखेंगे जहाँ पे वो डिजीज कॉज हो रही है प्लस वायरस लगा देते हैं, वो हमारी स्पीशीज बन जाती है। इसकी स्पीशीज क्या होगी निमोनिया डिजीज की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिनेक्टल वायरस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिनेक्टल वायरस। स्पीशीज उसे कहते हैं जो ऐसे ग्रुप ऑफ वायरस जो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और होस्ट को शेयर करते हैं। ग्रुप ऑफ वायरसेस शेयरिंग द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड होस्ट, यानी कि वो एक ही उसी होस्ट में हमेशा रहेंगे और उनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा वो भी सेम होगा, ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस। ओके, और सब स्पीशीज को, अगर किसी भी फैमिली की सब स्पीशीज है उसको हम आगे नंबर में लिखते हैं। स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वायरसेस शेयरिंग द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इकोलॉजिकल निच, यानी कि होस्ट। ओके, सब स्पीशीज, अगर किसी वायरस की सब स्पीशीज भी है सपोज, तो उसको हम नंबर्स में लिखते हैं। ओके, आगे अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिनेक्टल वायरस है बट उसमें कुछ अदर कैरेक्टर भी हमें दिख रहे हैं उस स्पीशीज़ में, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो दे रहा था बट उसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है बट उसमें कुछ और उसमें इवोल्यूशन हुआ है, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम मैच कर रही हैं, तो आगे हम उसमें नंबर्स लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 कोरोना वायरस का ही नेक्स्ट इवोल्यूशन है ये, बट ये उससे एडवांस है। इसमें हमें जो नंबर शो करते हैं वो सब स्पीशीज़ होते हैं, एक्चुअली में वो सब स्पीशीज़ को शो करते हैं। किसी भी एग्जिस्टिंग वायरस जो पहले से है उसमें कुछ नया इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं और इवोल्यूशन हुआ है उसमें, ठीक है, तो वो स्पीशीज़ सब स्पीशीज़ बन जाती हैं, जिसको हम लोग नंबर्स में डिनोट करते हैं, कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं टर्निप येलो मोज़ेक वायरस का, TYMV। इसका जो ऑर्डर है वो टाइमोविरल्स, ऑर्डर टाइमोविरल्स, फैमिली जो है वो टाइमोविरिडी, जीनस है टाइमोवायरस, और इसकी जो स्पीशीज़ है वो टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, ठीक, यानी कि डिजीज़ जहाँ वेयर इट कॉज एंड प्लस उसमें वायरस लगा दिया। टर्निप पे इस पे डिजीज़ होती है, इसका नाम हो गया टर्निप येलो मोज़ेक और वायरस। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं उस टाइम 6 ऑर्डर कौन कौन से बनाए गए थे। नाउ पहला ऑर्डर है कॉर्डोविरल्स, कॉर्डोविरल्स, कॉर्डो मीन्स होता है टेल, पूंछ, और विरल्स का मतलब होता है वायरस। ऐसे वायरस जिसमें टेल पाई जाती है, टेल्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA
फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज, ये फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। दे आर टेल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफाजेस। जितने भी बैक्टीरियोफाज हैं वो सारे ऑर्डर कॉर्डोविरियल्स में ही रखे गए हैं। ये ग्रुप फर्स्ट है। ओके, नाउ सेकेंड ऑर्डर है हर्पिस विरेल्स। हर्पिस विरेल्स, हर्पिस का मतलब होता है रेंगना, क्रीपर टाइप। ठीक है, ये जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। ऑल यूकैरियोटिक, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज यूकैरियोटिक डबल स्टैंडर्ड large eukaryotic double standard DNA वायरस। यूकैरियोटिक तो आप समझ रहे हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ थर्ड ऑर्डर है मोनोनिगाविरेल्स। मोनोनिगाविरेल्स, मोनो मतलब सिंगल एक, निगा मतलब निगेटिव, विरेल्स मतलब वायरस। ऐसे वायरस जो सिंगल है उनके स्ट्रैंड और वो निगेटिव है। इट कंटेन नॉन सिगमेंटेड, कोई सिगमेंट नहीं होता है उसमें। सिगमेंट मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, जो एक पार्ट टुकड़ा, बट उस पार्ट में कोई जोड़ नहीं होगा, कोई सेगमेंट नहीं होगा। नॉन सेगमेंटेड, बिना जोड़ वाला, निगेटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। आरएनए प्लांट एंड एनिमल वायरस, ये ग्रुप 5 वाले वायरस हैं, ग्रुप 5। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें निगेटिव स्ट्रैंड का क्या मतलब है। सिंगल स्ट्रैंड हमने आपको बताया था कि वायरस में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। ठीक, कॉर्डोविरियल्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस पाए जाते हैं, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड, हर्पिस वायरल्स में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पाए जाते हैं, बट मोनोनिगाविरेल्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ये आपको कुछ बात जा भी रही होगी मेरे ख्याल से दिमाग में, बट ये निगेटिव स्ट्रैंड में भी आप कंफ्यूज हो। एक्चुअली में जो डीएनए और आरएनए होता है, हमने आपको बताया था कि डीएनए आरएनए ये बोथ सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं और डबल स्ट्रैंड भी होते हैं। डबल स्ट्रैंड भी, सिंगल स्ट्रैंड भी, डबल स्ट्रैंड भी होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड कैसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो करके वापस वर्क करता है, ये हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाल्टीमोर, हम उसमें उसको क्लियर कर देंगे। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है समझने की, फ़िलहाल इतना समझना है कि ये निगेटिव और पॉजिटिव होता क्या है। डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये आपको बात पता होगा। ठीक, डबल हेलिकल डीएनए होता है, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक 5' से 3' की तरफ जाता है, 5' to 3', जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बोलते हैं। पॉजिटिव स्ट्रैंड या पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक, यही हमारा कोडिंग स्ट्रैंड भी कहलाता है, जिस पे हमारी अमीनो एसिड की कोडिंग होती है। ठीक, ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। एक स्ट्रैंड होता है जो 3' से 5' की तरफ जाता है, अपोजिट। ठीक, वो हमारा निगेटिव स्ट्रैंड होता है। ओके, निगेटिव स्ट्रैंड को निगेटिव सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक, और ये एंटी कोडिंग होता है, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड होता है, इसको हम एंटी कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इसमें कोई भी अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं होती है, इसमें कोडिंग वाला काम नहीं होता है। ठीक,
ये मेन पॉइंट था जो आपको समझने में इजी होगा। नाउ नेक्स्ट हम ऑर्डर पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीडोविरेल्स। नीडोविरेल्स, नीडो का मतलब होता है नेस्ट, घोंसला। इस ऑर्डर में पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं विथ वर्टिब्रेट होस्ट। में सारे वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं, वर्टिब्रेट वाले जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है जिसमें ऐसे एनिमल्स, ओके, उसमें सारे आ जाएंगे, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, जो भी, ओके। नाउ नेक्स्ट है पिकॉर्ना विरेल्स। पिकॉर्ना विरेल्स, पिकॉर्ना का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक। इट कंटेन स्मॉल पॉजिटिव स्टैंड। इसको एक मिनट, इसको रखा गया है ग्रुप 4 में, ग्रुप 4। ये वायरस है, कंफ्यूज मत होइएगा। पिकॉर्ना विरेल्स, पिकॉर्ना विरेल इसका पिकॉर्ना का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक। इट कंटेन स्मॉल पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस that infect are viruses of plants, insect and animals, okay। पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसमें प्लांट भी आएंगे, इंसेक्ट भी आएंगे इसके होस्ट, और एनिमल भी आएंगे। प्लांट, एनिमल एंड ऑल्सो इंसेक्ट, ठीक है, होस्ट होंगे इसके। नाउ लास्ट एंड 6 ऑर्डर है टाइमो विरेल्स। टाइमो का मतलब होता है एक ही पार्टनर, ओनली वन पार्टनर, यानी कि इसमें ऑल जितने भी प्लांट वायरस होंगे वो होंगे इसमें। कंटेन मोनोपर्टाइट सिंगल स्टैंडर्ड, मोनोपर्टाइट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। सारे प्लांट्स वायरसेस मोस्टली टाइमो विरेल्स में ही ऑर्डर में ही आते हैं। इसके अलावा भी और भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिग्मामेन विरेल्स, पटाटा विरेल्स, बनिया विरेल्स, मार्टली विरेल्स। मार्टली विरेल्स जो होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का ही है। ये ऑर्डर उस टाइम 6 ऑर्डर थे, बाद में और भी ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग बल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।